वेलकम टू ब्रेन वॉरियर। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग सेल को इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। इतना डीप में चले जाएंगे, आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सारी चीज इन डेप्थ पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। बहुत डीप में आपको सारी चीज समझ में आएंगी। आप ये वीडियो पूरा देखें और आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। So the topic is cell. Cell होता क्या है? A cell is a device which provide the necessary potential difference to an electric circuit to maintain the continuous flow of current. सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है और करंट को निकालता है, करंट को प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअसली। ये हो गई एक सेल की डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी। नेक्स्ट क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इसको मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाओगे। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल मे बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब कोई करंट सेल से नहीं निकल रहा होता है, यानी एक सेल है और उससे कोई करंट नहीं निकल रहा है, उसको हमने ओपन सर्किट से जोड़ रखा है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्किट जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। जैसे कि 10th क्लास में पढ़े, वो स्विच वाला की होते थे, तो की खुली है, ओपन सर्किट है। जब एक सेल ओपन सर्किट के साथ जुड़ा होता है तो उसका ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं। एक उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये तो एक ऐसी डेफिनेशन हो गई जो कि लिख रही होंगी। अब मैं आपको समझाने वाली डेफिनेशन बताता हूँ कि क्या हो रही है। एक दूसरी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है दोनों, एक मिनट किया जाए। हाँ, चलो दूसरी वाली डेफिनेशन क्या बोलती है हमारे पास? द वर्क डन पर यूनिट चार्ज डन बाय अ सेल इन मूविंग अ चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। दैट इज क्या है? हमारे पास एक सेल है, उसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक के इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। यहाँ पे जो सेल के अंदर क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वो सेल नहीं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक के वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और वो करंट में घूम फिर के अपने लो पोटेंशियल पे आ जाता है। लो से हाई तक के एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और ये काम कराने में जितना एक चार्ज को काम लगा, एक चार्ज को ये वाले नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक के भेजने में जो काम करना पड़ा, वही काम कहलाता है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वही एनर्जी जो मिली है, जो काम करना पड़ा है, वही हमारा ईएमएफ कहलाता होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप शायद यहाँ पे समझ गए। एक फॉर्मूला भी लिखा है कि ईएमएफ को अपन ये से ई से बताएंगे और ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू, इतना कार्य करना पड़ा इतने चार्ज को लेके आने के लिए। ये सेल के अंदर की बात है, ये ईएमएफ की बात की हमने। सेल की ईएमएफ की एसआई यूनिट होती है जूल्स पर कूलम। ऊपर वर्क है, वर्क की जूल, और नीचे चार्ज है तो कूलम, या फिर हम इसको बेहतरीन वाली भाषा में वोल्ट बोल देंगे, बात खत्म। ये भी वोल्ट। अच्छा, टर्मिनल वोल्टेज की भी एसआई यूनिट वोल्ट ही है, इसकी भी वोल्ट है। आगे डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। फैक्टर ऑन विच ईएमएफ ऑफ अ सेल डिपेंड्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है सेल, जो सेल है उसका ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? मैंने अभी बताया था कि वही दो इलेक्ट्रोड रोड है, सेल इधर उधर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वही वाली बात। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, कि वो इलेक्ट्रोड कैसा है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, पहली चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द सेल। अगर आपने कभी सेल कैसा बनता है देखे होंगे ना, तो सेल एक ऐसा कंटेनर, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है और आजू बाजू है ना एक कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड भरा हुआ है। तो बस यही वाली चीज को कंसंट्रेशन भी उसका, जो हमने आजू बाजू जो लिक्विड भरे हैं, जो फ्लूइड है, वो भी मायने रखता है कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे नेचर का, ये मायने रखता है। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, टेम्परेचर भी ठीक ठाक काम करता है फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ में। चलो अब हम लोग सीधा आ जाते हैं टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। आप ये टर्मिनल पोटेंशियल समझ लो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। हम आपके पास क्वेश्चन आएगा डिफाइन टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इन अ क्लोज्ड, बस ये क्लोज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दो, इन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है? जब एक सेल पूरे एक रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ होगा और करंट फ्लो कर रहा होगा।
जब करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज आएगा, और टर्मिनल वोल्टेज कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये टर्मिनल वोल्टेज कुछ ना कुछ कम आएगा ईएमएफ से, क्योंकि जब बैटरी होती है तो उसके पास फुल पावर होता है। जब हम उसको कोई रजिस्टर के साथ लगाते हैं तो वो टर्मिनल पोटेंशियल हम उसको मेजर करते हैं। इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट ही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एक एक छोटा सा एग्जांपल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान से समझो कि ईएमएफ है हमारे पास एक बैटरी का 9 वोल्ट, सेल बोल रही है कि इतना मेरे पास ईएमएफ है, और जो आई करंट उससे निकल रहा है, अगर हम लोग वी डिवाइड बाय आई कर दे तो हम वी डिवाइड बाय आर कर दे तो हमारे पास ये 3 एम्पेयर का करंट भी मिल जाएगा। इस वाले डायग्राम से हम देख सकते हैं कि 3 वोल्ट की हमारे पास बैटरी लगी है। टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल इन अ क्लोज्ड करंट। क्लोज करंट का मतलब ये कि जब वो क्लोज तरीके से कनेक्ट है। जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे 3+1 दैट 2+1 दैट इज 3, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आ जाएगा 6 वोल्ट। अब ये कैसी बात हो गई कि जब हम लोग सेल का ईएमएफ निकाल रहे थे वो ज़्यादा रहा था 9 वोल्ट, और जब हमने ये निकाले अक्रॉस आर एक्सटर्नल तो हमारे पास 6 वोल्ट आया। जब एक सेल को हम लोग एक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ईएमएफ से घट जाता है, कम ही होता है जब वो डिस्चार्ज हो रही है। हाँ, यहाँ पे भी दो बात है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है एकदम। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, ईएमएफ क्लेम कर रहा है, ठीक है, ओपन सर्किट में, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्सटर्नल के अराउंड है, आर एक्सटर्नल के अराउंड ही हम निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ ना आपको ईएमएफ, तो ये आपका ईएमएफ हो गया, और अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो इसके अक्रॉस जो भी हमारा पोटेंशियल आएगा वो आपका हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। ये तो उतना काम है, ठीक है। एक इसी यही छोटे से कॉन्सेप्ट से आप एक बढ़िया वाला क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझो। अ कार बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ईएमएफ बोला है यानी ईएमएफ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस को कैपिटल आई से ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रिसीव अ करंट ऑफ 60 एम्पियर, 60 एम्पियर का करंट है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कितना होगा। बहुत सिंपल सा ये सवाल बोल रहा है कि हमारे पास ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको दे दिया है 12 वोल्ट, और एक करंट यहाँ से जा रहा है जो कि है 60 एम्पियर का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 × 10⁻² ओम दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल अपने को यहाँ समझ में आ रहा है कि बैटरी कुछ चार्ज हो रही है, तो हम यहाँ पे है ना V = E+IR लगा देंगे। E का मतलब क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, I की वैल्यू हो जाएंगे 60 और R की वैल्यू हो जाएगी 5/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 60 × 5 हो जाएगा 600 डिवाइड बाई ये, और 12 + 3 हो जाएगा हमारे पास 15। तो 15 वोल्ट आ गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज सी ऑप्शन। एकदम बेसिक यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बहुत आसान सवाल था ये। चलो अब हम लोग सीधा यहाँ बात करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इन डिफरेंट सिचुएशन। जो अभी मैं बात कर रहा था कि बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही होंगी, चार्ज भी हो रही होंगी। देखो, अगर बात की जाए कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये यहाँ से जो है करंट निकल रहा है, ठीक। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी कुछ करंट प्रोवाइड कर रही है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमने ऐसा बना दिया। और अगर बैटरी चार्ज हो रही है, तो करंट उसको अंदर मिल रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। बस इतनी बात ध्यान में रखो। तो जब हम लोग बैटरी डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, तो ईएमएफ कुछ कम आएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल या टीवी या V = E-IR। ई क्या है, ईएमएफ, आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट, जो करंट फ्लो कर रहा हूँ। और मेन बात ये भी है, जितना करंट यहाँ से निकलेगा ना उतना ही ये आर को भी उतना ही करंट मिलेगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ही करंट मिलने वाला है। चलो ये वाली बात भी समझ में आ गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली। एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाला है, आप ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V अगर निकाल लिया है ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R एज अ फंक्शन ऑफ द करंट I। अगर फंक्शन ऑफ करंट I थ्रू इट, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन VI देन रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू। हमको है ना इसका स्लोप, हमको इस क्वेश्चन में ये स्लोप और ये इंटरसेप्ट बताना है। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन VI देन ग्राफ। अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, और ये स्लोप ऐसा दे रखा है, जाहिर सी बात है अगर हम इस लाइन की इक्वेशन बता पाए या फिर इस लाइन को अगर हम डिफाइन कर पाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हम लोग है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये लाइन मैंने बेकार कर दी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली लाइन, चलो ये वाली लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन
अगर ये वाली लाइन को डिफाइन कर पाए तो मज़ा आ जाएंगी। तो ये वाली लाइन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास वही वाली इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और यहाँ पे माइनस आई आर इसलिए लगा है क्योंकि जो लाइन है उसका स्लोप हमको दिख रहा है कि वो नेगेटिव है। 90 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ जो स्लोप होता है वो हमारा नेगेटिव स्लोप होता है, तो नेगेटिव स्लोप हो गया, तो स्लोप की वैल्यू माइनस आर, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ये वाला मिल गया हमको। लेकिन और आगे बताते हैं कि ईएमएफ इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारे पास आई, तो इसी वजह से इधर का उधर करने की इक्वेशन ये इधर लिख दी और वो उधर लिख दिए। अब हम इसको हमारी लाइन की जनरल इक्वेशन से जब हम कन्वर्ट या कंपेयर करते हैं तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वो लाइन जो लाइन का इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं वो y एक्सिस को ओरिजिन से कितने ऊपर कट कर रही है, कितने ऊपर या नीचे कर रही है। ऊपर कर रही है तो पॉजिटिव, नीचे कर रही है तो नेगेटिव। ये ऊपर कर रही है और ये c की वैल्यू देखे तो यहाँ से e, तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएंगी e। ये हमारे पास 2009 का सवाल बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया, देख लो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक की वो जो स्मॉल आर की बात कर रहे हैं वो क्या होता है वो बताता हूँ। बैटरी है, बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी के अंदर, और वो है ना बैटरी के हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है अभी हम बात करेंगे। और एसआई यूनिट की बात करें तो ओम्स ही होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस है, ओम रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ अ सेल टू फ्लो द करंट थ्रू इट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी कि अंदर की इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कुछ अपोजिट फोर्स लगाने का काम कर रहा है जो अंदर सेल के, इसलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। और ये हर बैटरी के साथ होता है, लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें इसको कैलकुलेट उतना नहीं करते हैं। लेकिन जब ईएमएफ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज ओम, सिंपल बात। फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले है ना वो जो दो इलेक्ट्रोलोड से पॉजिटिव और नेगेटिव उनके डिस्टेंस के बीच में, कैसे डिस्टेंस अगर कम है ना तो इधर से उधर जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो उसके धक्के कम लगेंगे, कोलिजन कम होगा। ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इन दोनों के बीच में अब कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा यानी आयनाइजेशन भी हमारा बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम बैक कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलोड्स ऑफ द सेल, चल क्यों नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, हाँ चल गया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ जाएगा और कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ अगर कोलिजन बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, कोलिजन बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहे हैं, जल्दी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो टाइम दोनों कोलिजन के बीच में का समय घटेगा। फिर सिंपल बात। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन द सेल, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो गुड कंडक्टर कहलाता है, और गुड कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप कभी ये देखिए कि अच्छे सेल के लिए, अच्छा सेल बनाने के लिए आपको सेल के अंदर गुड कंडक्टर होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द सेल, सिंपल बात। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, हाँ, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन भी बढ़ेगा आपका, और आयनाइजेशन बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस कम होगा। ये सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग ये चीज़। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सर्किट। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर ये मेरी एक बैटरी है और जब अगर सिर्फ बैटरी के ऊपर बात करेंगे तो ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन जब इसके साथ ये स्मॉल आर जुड़ा है तो अब हम इस वाली चीज़ को, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा है भाई, डब्बा अंकल का, ये डब्बा, तो ये जो डब्बा है हमारे पास, ये डब्बा हमारा ईएमएफ कहलाएगा। ईएमएफ की वैल्यू निकालना हमने ऊपर सीखी है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे निकली है। अब हाँ, यही पे यहाँ पे समझो कि I इज इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइड बाय R प्लस आर। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिए और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको इसके साथ सीरीज में मान लिए, तो ये सीरीज में इसके साथ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो I इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय R प्लस आर। ये वाली चीज याद रखना, इससे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे अभी हम। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर, इसको एक बार अंडरलाइन कर लो, 2 एम्पियर को और 2 ओम को, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी द सेम बैटरी सप्लाइड अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ 9 ओम रजिस्टर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज। थोड़ा सिंपल सवाल है, एकदम ध्यान से समझो। हमारे पास दो केस दे रखे हैं और दोनों केस में हमको एक वैल्यू निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस की। बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखो स्टार्टिंग में बोला था कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम के रजिस्टर से, तो मैंने यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया
2 एम्पियर के रजिस्टर से, और ये बैटरी जिसका ईएमएफ भी नहीं पता मुझे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं पता। सेकंड केस में बोल रहा है कि सेम बैटरी है, बैटरी सेम है, यानी फिर से वही डायग्राम बना दिए, ई और आर सेम कर दिए, और इसमें करंट अब फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 9 ओम रजिस्टर है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यहाँ से अगर मैं आपको आई की जो ऊपर वैल्यू बताया मैंने, ये आई की वैल्यू जो हमने निकाले वैसा ही फॉर्मूला यहाँ लगा है, तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आई आर प्लस आर। ऊपर क्या है हमारा ईएमएफ है, नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल यहाँ पे इंटरनल तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, या है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई, आई की वैल्यू 2 है, ई की वैल्यू हमको निकालना है, एक कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से 2 हमारे पास दे रखी है, और स्मॉल आर की वैल्यू तो ई तो निकालना है, आंसर बताना। सेकंड वाले इक्वेशन में भी वही वाला फॉर्मूला चेप देंगे, और यहाँ से आई की वैल्यू है 0.9 और ई की वैल्यू नहीं पता, 9 प्लस आर हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे क्योंकि इन्होंने बोला था कि सेम बैटरी है, तो सेम बैटरी के लिए हमने सेम बैटरी को इक्वेट कर दिए, इसके यहाँ से ई की वैल्यू दोनों को इक्वल करने के बाद ये 2 इंटू 2 प्लस आर, और ये वाली इक्वल मिला हमको, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए ये आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए ये आ गया हमारे पास, और फिर यहाँ से आर की वैल्यू निकालना था, तो ये आर को साथ में रख के इधर कर दिया, और आर की वैल्यू आ गई है 5 डिवाइड बाई 15 डेट इज 1/3। तो 1/3 डेट इज बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सिंपल था लेकिन बेसिक सवाल था, इससे हमारा बेसिक अच्छा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिराइव रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझो कि ये हमने ईएमएफ बनाया, इधर मैं ईएमएफ वाली कहानी लिखता हूँ और इधर मैं टर्मिनल पोटेंशियल वाली लिखता हूँ, जिसको अपन टीवी बोल रहे हैं अभी तक के, टीवी नहीं टीवी, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आप ईएमएफ की बात कर रहे हो तो एक बैटरी है, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है ना, ये इसको कलर मारो ना, ये जो दिख रहा है, ये जो है ये सेल है, ये अपना सेल, और इसके अक्रॉस जब मैंने ये लगाया, ये मैंने एक ईएमएफ लगाया यानी बैटरी लगाया, तो जब ये सर्किट ओपन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सर्किट ओपन है यानी व्हेन की इज ओपन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, कोई करंट सेल से नहीं निकल रहा है, सो द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द सेल गिव्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो हमको क्या है, वोल्टमीटर कनेक्टेड जो है उसकी ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मैंने ईएमएफ निकाला। ऑन द अदर हैंड, लाइन खींच दिए बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पे क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट यानी अब करंट से सर्किट से जुड़ गया है, करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन की के इज क्लोज्ड करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल बाय द सर्किट विच इज गिवन बाय कैपिटल आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हमने, तो फर्क यही है कि इधर ओपन सर्किट है और इधर क्लोज सर्किट है। ठीक, अगर आप यहाँ से E की वैल्यू निकालना भी चाहे तो आपके पास आ जाएंगी E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, और हमको पता है कि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से जब वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग, कौन सी वैल्यू, ये E वाली, इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो एक ये भी बन जाएगा V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। द पोटेंशियल डिफरेंस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसा भी होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, हाँ बहुत सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमको निकालना है। तो वही ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बस हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये आर की वैल्यू उधर कर दी और सबको इधर कर दिए। तो पहले हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, फिर इधर लेके आ जाएंगे, फिर उधर कर देंगे, ऐसे करते करते हमारे पास ये आर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि ये आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं या याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको, वो ये बना लोगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब ये जो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है ना, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके पेपर में मिल रहे होंगे, ऐसे ही सवाल मिलते हैं जैसे कि आप जेई नीट या कोई एनडी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सवाल इस हिसाब से बनाते हैं कि हमारे पास दो बैटरी है। ये पहला केस है हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग वाला, कि दो बैटरी है उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किए, दो बैटरीज है, तो ये एक E1 EMF वाली, एक E2 EMF वाली, R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो हर बैटरी का होता ही होता है, इधर A और इधर B। ठीक है, अगर मैं इनको है ना इक्वल करने की बात करूँ तो ये दोनों बैटरी है ना पैरेलल में कनेक्टेड है। तो एक सिंपल सा हमारे पास डायग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि R इक्विवेलेंट इधर निकल जाए और बैटरी इधर निकल जाए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं कि यहाँ पे EMF, जैसे कि दो रजिस्टर थे उनको हमने कैसे पैरेलल में जोड़े थे, वैसे ही इसको कैसे जोड़ते, ध्यान से समझो। EMF पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग क्या लिखते थे, V इज इक्वल टू आई आर लिखते थे ना, बस वही वाला फॉर्मूला हल्का सा याद रखना, आई
ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने V इज इक्वल टू आई आर ही लिखने की कोशिश किया है, बस यहाँ पे जो ये I है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो E की इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1, पहले अगर इसकी बात करें E1 डिवाइड बाय R1, ये E1 डिवाइड बाय R1 क्या लिखा है मैंने, इसमें करंट लिखा है, ये मैंने I की वैल्यू इधर लिखी है कि I इधर ऐसा फ्लो कर रहा है। तो ये E1 डिवाइड बाय I1 इसकी बात हो गई, और ये E2 डिवाइड बाय R2 ये नीचे वाले की बात हो गई, और डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ऊपर करंट नीचे रेजिस्टेंस, ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकालें, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इन दोनों को आप इजीली आपस में पैरेलल कनेक्ट करके मान सकते हैं, ये आपस में इजीली पैरेलली कनेक्टेड है। फॉर्मूला याद रखो, नोट इफ आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड, अगर आइडेंटिकल सेल हो गए, ये E1 E2 एक जैसे हो गए कि सारे का EMF एक जैसा दे दिया हमको 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट हमारा सीधा सीधा E हो जाएगा। यहाँ से एक चीज याद रखो, जब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे जब काम में आएंगे, ये E इक्विवेलेंट यहाँ से E हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R डिवाइड बाय N हो जाएंगी। ये तो हमने पहले भी पैरेलल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो हो सके तो। चलो अब ग्रुपिंग ऑफ सेल में अगर सीरीज की बात करें, तो सीरीज में जब होगा तो E1 E2 E3 होना चाहिए था, यहाँ पे ये जो E3 है ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, मैंने इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया, और रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है काफ़ी ज़्यादा। इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, हाँ ये वाली चीज़ आप समझो कि अगर हमारे पास सेल है लेकिन एक सेल को हमने उल्टा उल्टा कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या करेगा, अब कुछ नेगेटिव EMF प्रोवाइड करेगा। पहले तो पॉजिटिव कर रहा था, क्योंकि अगर इस वाले बैटरी से हम देखें आगे चल के जब आप किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रही होगी। जब हम एक तरफ से चलते हैं तो पॉजिटिव से बाहर निकले तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी मानते हैं, अगर नेगेटिव से बाहर निकले तो नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी मानते हैं। तो अगर मैं इस तरफ से चलना चालू करता हूँ ना, इस तरफ से इधर इधर जाता हूँ, इधर वाले डायरेक्शन में, तो पहले मेरे को ये वाली बैटरी मिलती, फिर ये, तो ये बैटरी मेरे को पॉजिटिव E1, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव E1 लिखा, फिर यहाँ पे मेरे को ये पॉजिटिव E2 मिली, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव E2 लिखा, फिर मेरे को यहाँ पे E3 मिली, लेकिन मैं नेगेटिव वाले टर्मिनल से बाहर निकला हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव E3 लिख दिया। तो ये हो गई मेरी सिंपल सी बात, जब मैं पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूँ। और इसी की तरह R इक्विवेलेंट की जब बात करते हैं अपन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। अगर हम पैरेलल में पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो क्या हो रहा होगा, जैसे कि दोनों सेम है, ये वाला पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ये वाला उल्टा हो गया है, ये वाला तो सही है, मतलब E3 वाला जो है हमारा बदल गया है। तो ये पहला E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, और ये वाली पोलैरिटी जो बदल गई उसको अपन माइनस साइन से डिनोट कर देंगे। ये भी फॉर्मूला आप याद रखो, और ये तो सिंपल है कि पैरेलल में तीनों रजिस्टर ऐड हो गए, इन्वर्सली करके ऐड हुए। हाँ, यहाँ से मैंने क्वेश्चन बनते हुए देखा है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल से, कि हम लोग को अब ऐसे कॉम्बिनेशन दे दिया है, मान लेते हैं कि हाँ ये वाला बड़ा वाला रजिस्टर यहाँ से जुड़ा हुआ है, बाकी सारी बैटरी अपने, ये एक रजिस्टर है, और ये ऐसी बैटरी कुछ ऐसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और सारी बैटरी का EMF E है, दे रखा है क्वेश्चन में, यार ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो इधर जब सीरीज में आप जाते हैं तो n नंबर ऑफ बैटरीज लगी है, सीरीज में जाते हैं तो n नंबर ऑफ बैटरी लगी है। ध्यान से अपने को सॉल्व करना है कि ये बैटरी का टोटल कॉम्बिनेशन कितना होने वाला है। और अगर नीचे जाते हैं आप पैरेलल में देखते हैं तो m नंबर ऑफ बैटरीज के रोज या सीरीज लगी हुई है। अब ध्यान से समझो, ईच रो में कितने हैं, n सेल है, ये देखो n दे रखा था ना अपने को, n सेल है, और ईच रो में, और टोटल रो कितनी है, m है। ठीक, अगर मैं बात करूं ऊपर वाले का रेजिस्टेंस की, बीच वाले रेजिस्टेंस की, ऐसे रेजिस्टेंस की बात करूं, तो सबसे पहले अगर ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, तो ये वाली लाइन का आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा बोलेंगे कि n नंबर ऑफ बैटरी लगी है, हर एक का R है, तो n इंटू आर, तो ये n इंटू आर, ऐसे ही सारा कर देंगे अपन, n इंटू आर, n इंटू आर, n इंटू आर, सिंपल। ठीक है, अब ये तीन ऐसे है, तो मैंने तीन बताया, लेकिन है कितने, m है यहाँ पे, m है, तो अपने को पता है कि जब m नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते थे तो अपन r डिवाइड बाय m करते थे, तो सिंपल है nr डिवाइड बाय m। बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन हो गया है, ये तो सिंपल था। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल जाएंगी, अपने को ध्यान से समझो। फॉर्मूला अभी तक के अपन ने जो सेल का पढ़ रखे वो ये था, I इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाय R प्लस R, ये उस वाले तरीके से हमने जब डिराइव किए थे। तो I की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी समझ लो, तो E की वैल्यू यहाँ से अगर निकालूँ मैं E की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, n नंबर ऑफ EMF के सेल लगे हैं और ये सीरीज में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, तो ये n इंटू ई का EMF प्रोवाइड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे n इंटू ई लिखा। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई, ये तो m में भी नीचे नीचे लगे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर पैरेलल में
n नंबर ऑफ सेल लगे होते हैं तो उनका टोटल ईएमएफ ई ही होता है, या टोटल ईएमएफ ई ही होता है, तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई एम करने की उतनी जरूरत नहीं थी, मैंने ऊपर अच्छे से पढ़ाया आपको ये। चलो, अगर कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर तो मैं चुपचाप बैठा है यहाँ पे, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, मेरा बिगाड़ा ही नहीं, ठीक है। अब मैंने आर इक्विवेलेंट तो मैंने यहाँ से निकाल लिया है, बस ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे एन आर डिवाइड बाई एम करो और पुट कर दो, यहाँ से आपके पास आई आ जाएगा। ये वाला सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था, आसान था, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब ये वाला एक सवाल कर दो, लास्ट है हमारा इस वाले लेक्चर का, ये एक सवाल है। चाहे तो मैं आपको होमवर्क दे सकता था, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा ये। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले किरचॉफ का लॉ, इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वाला लेक्चर भी। पहले ये देखो, टू बैटरीज ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट विथ ईएमएफ विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन अ सर्किट विथ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एज शोन इन द फिगर। अरे फिगर बना दिया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, ये पी और ये जो क्यू पॉइंट है, इनके बीच में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना है। देखो, ऐसा सवाल हम चाहे तो किरचॉफ वाले लॉ से सॉल्व कर सकते, उससे करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे तो ये बैटरी वाले कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो, पहले क्या है, हमको निकालना पड़ेगा कि ई इक्विवेलेंट कितना है, फिर आर इक्विवेलेंट कितना है, और बाद में आर आई तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे ऊपर हमने ये फॉर्मूला भी बताया था ना, यही वाला फॉर्मूला से हमको निकालने का है ही। सबसे पहले हम ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखें तो ये 4 और ये 8 ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लूँ, मैं मेरे तरफ से मान लेता हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, या कोई भी अपने तरफ से डायरेक्शन मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव हमका ही ध्यान रखना है। देखो, ये वाली बैटरी मिली पहले, ये 8 वोल्ट के पॉजिटिव से बाहर निकली, तो मैंने यहाँ पे 8 वोल्ट का पॉजिटिव लिखा। फिर ये माइनस के 4 से बाहर निकली, तो ये माइनस का 4 हो गया, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास 4 वोल्ट आ गया आंसर। ईएमएफ की वैल्यू आ गई है 4 वोल्ट। लेकिन अब अगर रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर्स सारे के सारे सीरीज में ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 3, और बाद में इसको 9 को भी ऐड कर देंगे अपन, तो 3 9 12 हो जाने वाला है। तो यहाँ से आई की वैल्यू जब अपन निकाले तो आई हो जाएगा V डिवाइड बाय आर। तो V की वैल्यू है 4 और R की वैल्यू 12, तो 4 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1/3 एम्पियर। तो ये I की वैल्यू हो गई हमारी। हमने करंट तो निकाल लिया कि करंट इतना फ्लो कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, इसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन में मैंने माना। अगर ये करंट यहाँ पे माइनस आता तो मैं ये बोलता था कि हाँ, करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इतनी बात आपको अभी थोड़ी अगर कम समझ में आई ना, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ जाएगी। आई की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/3 एम्पियर, तो 1/3 एम्पियर इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि इस वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 1/3 एम्पियर। अब हमको वोल्टेज निकालना है। अरे V है, R है, सब कुछ है, फिर दिक्कत ही क्या है, आप हो, तुम हो, मैं हूँ, सब कुछ है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास I और ये R। I यहाँ से अपन ने 1/3 निकाले थे, और R की वैल्यू 9 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस में जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये आ जाएगा 3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने सेल के बारे में पूरा डीप नॉलेज लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। एक बार देख लो, आप रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने सेल को। ऊपर क्या है, ये ऊपर पहले वाला है। सेल हमने पढ़े कि सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है बता दिए, फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के रखो। ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल टीवी क्या होता है, इसकी भी एसआई यूनिट देखे क्या होती है। ये दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि क्या होता है। एक क्वेश्चन बढ़िया वाला सॉल्व किए कार चार्जिंग वाली बैटरी का, बहुत सिंपल सा था, एक फॉर्मूले से बन गया हमसे। फिर हमने देखे कि बैटरी डिस्चार्ज और चार्जिंग होती है तो कैसे होती है, जब हम चार्ज कहाँ से भेजते हैं, ये वाली सारी चीज़ बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन था, इसमें हमने थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल किए, y = mx+c का इस्तेमाल आया हमको इस लाइन की जनरल इक्वेशन का। उसके बाद हमने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग विच इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये पढ़े हमने। उसके बाद हमने देखे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होगा बैटरी के साथ, ईएमएफ उसका ऐड होगा हमेशा अदर रजिस्टर के साथ, क्योंकि वो सीरीज़ में। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किए, और फिर रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये, लेकिन हमने यहाँ बता दिए V = E - IR, ठीक है। यहाँ से हमने फिर एक ये रिलेशन निकाले। ये रिलेशन आपको शायद नहीं पढ़ते तो ज़्यादा ही अच्छा रहता, ठीक। यहाँ से पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल देखे कि सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको रट लो आप लोग, इसको रट लो। E1 / R1 + E2 ऐसे चलते रहेगा ये।
लेकिन जब इक्विवेलेंट हो ना, जब इक्विवेलेंट बैटरी, आइडेंटिकल बैटरी हमने जब पैरेलल में लगाई हो तो उसका ईएमएफ ई ही होता है। ये वाली बात याद रखना। इसको हमने मिक्सिंग में भी इस्तेमाल किया है, मिक्स्ड ग्रुपिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आर डिवाइड बाय एन कैसे हो ये बताया। ग्रुपिंग ऑफ सेल कर लिया हमने, पोलैरिटी रिवर्स होती है तो कैसे होता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ये वाला तो बहुत प्यारे तरीके से समझ लिए आप लोग। एक क्वेश्चन लास्ट हमने सॉल्व किए थे और ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और हो सके तो कमेंट करके बता दिया करो कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ, ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है लेकिन ठीक है, 30 मिनट का वीडियो और सेल पूरा A to Z समझ में आया है। आई थिंक कोई ऐसा नहीं समझा रहा होगा। नोट्स आपके बहुत बेहतर है, नोट्स आपके एकदम जो आपके पास एक कॉन्फिडेंस है, जो पावरफुल वेपन है आपके पास, वो है ये नोट्स। ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी वाले नोट्स हैं ना, कोटा वाले नोट्स हैं ना, और पूरी लिखित वाले तरीके से। मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ताकि आपको ये नोट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए और आपने अब एग्जाम में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम फोड़ के आओ अपना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में जिसमें हम किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। आप वो वीडियो ज़रूर 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 देखें। चलो।